हम एक्सरसाइज 2.1 एक्सरसाइज चालू किए हैं। आज हम बताएंगे परिमेय और अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या मतलब क्या होता है? जिसका पूरा रूट हो जाए या जो रूट में ना दिखे। जो रूट में ना दिखेगा उसी को हम परिमेय संख्या के नाम से जानेंगे, और जो रूट में दिखेगा वो परिमेय संख्या नहीं। जैसे एग्जाम्पल यहाँ दिए हैं, रूट अंडर 4। अभी तो रूट में दिख रहा है तो लग रहा है कि आप परिमेय है, लेकिन यहाँ देखिए 4 का रूट 2 हो जाता है, तो यानी रूट में दिख नहीं रहा, इसलिए रूट अंडर 4 परिमेय है कि अपरिमेय? परिमेय। उसी तरह 7 रूट में दिख रहा? नहीं दिख रहा। दिख रहा? नहीं दिख रहा, तो इसलिए ये क्या है? परिमेय होगा। ये रूट में दिख रहा? नहीं दिख रहा, तो ये क्या है? परिमेय। लेकिन ये 9 रूट में दिख रहा, लेकिन जब रूट निकालते हैं तो निकल जाता है, इसलिए परिमेय होगा। उसी तरह 25 देखिए, 25 रूट में निकल जाता है, नहीं होता था, इसलिए रूट में दिखना बंद हो जाता है, इसलिए रूट अंडर 25 परिमेय है। उसी तरह देखिए अपरिमेय संख्या जो रूट में दिखे, रूट में दिखे। देखिए रूट अंडर 7 पर रूट निकलेगा नहीं, तो ये आपका अपरिमेय होगा। ये रूट नहीं निकलेगा तो ये भी आपका अपरिमेय होगा। ये भी रूट में नहीं होगा तो ये भी अपरिमेय होगा। ठीक है, तो इस तरह परिमेय और अपरिमेय क्लियर हो। 2.1 में हम आपको परिमेय और अपरिमेय का फाइनल करेंगे कि कौन परिमेय और कौन अपरिमेय। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन लिए हैं, पहला पॉइंट ये डॉक्टर केसी सिन्हा है, ये टेक्स्ट बुक एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का ये बुक है, एक्सरसाइज 2.1 का पहला। इसमें क्या कर रहा है कि 3 प्लस रूट अंडर 5 परिमेय है कि अपरिमेय। तो देखिए भैया, ये हम है, ये मेरा दोस्त है, हम दोनों साथ ना चल रहे हैं। ये रूट में है, इसका रूट निकल रहा हुआ, इसका रूट निकलता है नहीं। माने कहने का अर्थ ये आपका परिमेय दिख रहा है, ये अपरिमेय दिख रहा है, नहीं दिख रहा, लेकिन दोनों साथ में होने के कारण ये आपको परिमेय कहलाएगा कि अपरिमेय कहलाएगा? अपरिमेय कहलाएगा, क्योंकि चोर के साथ नहीं रहता है, तो चोर के साथ रहता तो इंसान भी चोरी कहलाएगा। ये तो परिमेय है लेकिन ये अपरिमेय है, तो इसलिए ये वाला क्या लिखाएगा? अपरिमेय की परिमेय। तो यहाँ लिख देना बेटा अपरिमेय। इसी तरह मैं आपको परिमेय और अपरिमेय का 1-2 क्वेश्चन और बताना चाहता हूँ। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, सेकेंड क्वेश्चन भी आपको परिमेय और अपरिमेय के रूप में जानना। देखिए 7 प्लस रूट अंडर 5, तो बताइए 7 रूट अंडर 5, 7 का तो रूट निकला हुआ है ना, लेकिन रूट अंडर 5 का रूट होगा नहीं, तो क्या लिखाएगा? अपरिमेय की परिमेय। तो यहाँ लिख देना बेटा अपरिमेय। अपरिमेय, तो जो अपरिमेय के रूप में आएगा वो आंसर होता जाएगा। जैसे इसमें पहला आंसर होगा, दूसरा आंसर होगा। इसी प्रकार आपको देखिए तीसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन में देखना है 7 बटा रूट अंडर 5। देखो बेटा ये रूट में हो है, रूट में नहीं है, लेकिन ये रूट में है, तो बताइए परिमेय होगा क्या अपरिमेय? क्लियर है? अपरिमेय माने दोनों में से कोई। देखिए ये इंसान है और ये क्या है? चोर है। कहने का अर्थ ये कि ये क्या बनेगा? अपरिमेय की परिमेय? अपरिमेय। आप समझ रहे हैं कि परिमेय और अपरिमेय क्या है? परिमेय और अपरिमेय क्या, समझिए ना। तो इसी तरह आगे भी देख सकते हैं, चौथा क्वेश्चन देख रहे हैं, चौथा क्वेश्चन इसी का हम देख रहे हैं कि 5 प्लस रूट अंडर 5 और माइनस रूट अंडर 5। देखिए एक प्लस पर एक माइनस है, ये तो पहले कट जाएगा है ना, ये प्लस में है, ये प्लस में और ये क्या है? माइनस में, और दोनों सेम नजर आ रहा है। दोनों क्या नजर आ रहा है? सेम नजर, तो सेम नजर आ रहा है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो क्या बचा? 5 बचा ना, तो 5 क्या लिखेंगे? परिमेय होगा क्या अपरिमेय होगा? परिमेय होगा, क्योंकि देखिए ये दोनों सेम था, दोनों कट गया, तो दिखा कौन सी? 5, तो 5 रूट में दिख रहा है नहीं, तो ये क्या लिखना होगा? परिमेय। तो कौन परिमेय है और कौन अपरिमेय है इसका फैसला हो गया। ठीक है, इसी तरह एक और देख लीजिए आप, 5वां क्वेश्चन देख लीजिए,
रूट अंडर 2 प्लस 21। ये बताइए तो रूट में है, जिसका रूट नहीं निकलेगा, लेकिन ये रूट में नहीं है ना, तो ये क्या लिखाएगा आप परमेय की परमेय। तो आपका क्लियर हो गया कि कौन परमेय और कौन अपरमेय है, ये क्लियर कर लिए। अब इसका हम सेकंड क्वेश्चन हम करेंगे, ठीक है। ये क्लियर हो गया कि कौन परमेय और कौन। आपको परमेय संख्या के रूप में विनिरूपण करना परमेय संख्या। तो पहले आप देखिए निम्नलिखित में किसका हल परमेय संख्याओं में है। तो देखिए किसका हल परमेय संख्या, देखिए एक्स स्क्वायर है और यहाँ 5 लिखा हुआ, ये पूछ रहा है परमेय संख्या के रूप में है या नहीं। तो परमेय संख्या के रूप में है या नहीं है, तो यहाँ देखिए x होगा और x पर से स्क्वायर हटेगा तो बगल में रूट चला जाएगा, बगल में रूट जाएगा। तो यहाँ पर देखिए रूट अंडर हो जाएगा, तो देखिए इसका रूट निकलेगा 5 का रूट निकलेगा, तो ये हल परमेय संख्या के रूप में नहीं है। इसमें पूछ रहा है कि कौन हल परमेय संख्या के रूप में है, तो ये हल परमेय है, परमेय संख्या के रूप में ना है, ये लिखना हल परमेय संख्या के रूप में नहीं है। हल परमेय संख्या के रूप में नहीं। तो यहां पर देखिए बच्चों, ये आंसर में नहीं आएगा। जो भी हल परमेय संख्या के रूप में रहेगा वही आंसर आएगा, ठीक है। तो ये आंसर नहीं आएगा। उसी प्रकार हम देखना चाहते हैं सेकंड क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर है इक्वल 16/9 है। तो देखिए बच्चे यहाँ पर से भी स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ेगा, तो x पर से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर होगा रूट अंडर 19/9 है ना, 16/9, ठीक है। तो 16 का वर्गमूल हो जाता है कितना 4 नहीं हो जाता है, और 9 का वर्गमूल 3। तो क्या हल परमेय संख्या के रूप में हो गया कि नहीं हुआ, तो ये आंसर होगा या नहीं होगा, ठीक है। यहाँ लिखना हल परमेय संख्या के रूप में है, हल परमेय संख्या के रूप में है, तो ये आपका आंसर होगा, उसी तरह थर्ड क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, थोड़ा हार्ड है, इसको हम बता देते हैं। x प्लस रूट अंडर 2 और x माइनस रूट अंडर 3 इक्वल 0। अब ये कह रहा है परमेय संख्या के रूप में है या नहीं है। तो पहले ये दोनों देखिए गुणा में, तो गुणा करने के लिए सीखिए। आइए देखते हैं, x प्लस 2 रूट अंडर 2 को x माइनस रूट अंडर 3 से गुणा करेंगे। चलिए गुणा करके देखते हैं। सबसे पहले हम x को x से गुणा करेंगे, x को x से गुणा करेंगे। पहले इसको मिटा देते हैं, यहाँ रूट अंडर 3 को मिटा देते हैं, ठीक है। पहले हम x को x से गुणा करते हैं, तो देख रहे हैं दोनों लेटर क्या सेम है, तो इसलिए इस पर एक घात इस पर एक घात है, तो x पर पावर 2 होगा, हो गया। फिर यहाँ देखिए प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो प्लस को प्लस से गुणा करें तो प्लस ही होगा, और रूट अंडर 2 को x से गुणा करें तो रूट अंडर 2x। क्लियर है यहाँ तक? हाँ। अब इसके बगल में क्या था, इसके बगल में माइनस रूट अंडर 3 था बच्चों, नहीं था, माइनस रूट अंडर 3 था। तो अब इसको मिटा देते हैं, अब इसको माइनस रूट अंडर 3 को इससे गुणा करेंगे, तो यह माइनस है क्या प्लस है, तो माइनस रूट अंडर 3 होगा, तो माइनस रूट अंडर 3 और उसके साथ कौन आएगा x, नहीं आएगा ना। अब यहाँ देखिए यहाँ प्लस है, यहाँ क्या माइनस, तो प्लस को माइनस का तो माइनस होगा रूट अंडर 6, अब ये एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर होगा। अब ये देखिए दोनों का चेहरा मिल रहा, नहीं मिल रहा। यहाँ पे देखें रूट अंडर 2 है, यहाँ रूट अंडर 3 है। अगर दोनों का चेहरा नहीं मिले तो जैसे वैसे लिख दो, ठीक है, कोई दिक्कत
दोनों का चेहरा मिलेगा तो जोड़ सकते हैं और घटा सकते हैं। यहाँ देख रहे हैं 2 है, यहाँ पर 3 है, ऐसा चेहरा नहीं मिल रहा, नहीं, तो जैसे वैसे लिख दीजिए। ये √2x लिखाएगा और ये -√3x लिखाएगा, और बगल में क्या लिखाएगा -√3 वो दिक्कत। तो यहाँ पर लिखेंगे x पर पावर 2 लिखेंगे बच्चों, प्लस √2x लिखेंगे, -√3x लिखेंगे और -√6 लिखेंगे और इक्वल 0। अब बताइए इसका रूट निकल रहा, देखिए तो इसका भी रूट नहीं निकल रहा, इसका भी रूट नहीं निकल रहा, इसका भी रूट नहीं निकल रहा, तो क्या लिखा है परमेय, क्या परमेय, आप परमेय के रूप में है ना भाई, रूट निकलेगा तो ना परमेय होगा। तो यहाँ लिखना आप परमेय के रूप में है। तो इसमें क्या क्वेश्चन पूछ रहा था, इसमें क्वेश्चन पूछ रहा कौन परमेय संख्या के रूप में है। तो परमेय संख्या के रूप में अभी तो सिर्फ ये आया सेकंड ना, तो सेकंड नंबर अभी तक आंसर आएगा। इसी तरह आप खोज सकते हैं कौन कौन से परमेय है और कौन कौन से अपरमेय। तो लिखना अपरमेय संख्या, अपरमेय यानी परमेय संख्या के रूप में नहीं लिख सकते, परमेय संख्या के रूप में नहीं है। तो बताइए आंसर ये चारों में कौन कौन हो सकता है, परमेय संख्या के रूप में पूछ रहा है, क्या पहला आंसर होगा परमेय संख्या के रूप में, क्या पहला है नहीं, तो ये आंसर नहीं होगा। दूसरा है हाँ, तो ये आंसर होगा। तीसरा है, तीसरा परमेय संख्या के रूप में है नहीं, तो ये आंसर नहीं होगा। तो अभी ये तीनों में आंसर कौन आना चाहिए, पहला कि दूसरा कि तीसरा, दूसरा ना आएगा। अब इसी तरह ही गौर देख लेते हैं परमेय संख्या के रूप में है या नहीं है। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, चौथा क्वेश्चन देख लीजिए 3x² है 9 है, इक्वल 9 है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमको देखो 3 से 9 कट जाएगा 3 बार में, 3 से 9 कटेगा 3 बार में। अब यहाँ 3 बार में कट गया तो यहाँ पर से स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ेगा कि नहीं चढ़ेगा, तो x पर से स्क्वायर हटाएंगे तो √3 होगा कि नहीं होगा। तो बताइए परमेय संख्या के रूप में है या नहीं है, ये परमेय संख्या के रूप में है या नहीं है, नहीं है, तो आंसर देगा, ये आंसर में देगा, इसमें आंसर वही देगा जो परमेय संख्या के रूप में है। यहाँ लिखना परमेय संख्या के रूप में नहीं है, परमेय संख्या के रूप में नहीं है, नहीं है, वो दिक्कत है। तो आंसर में कौन देगा, अभी चारों में आंसर कौन देना चाहिए, दूसरा कि पहला कि तीसरा, दूसरा, ठीक है, बात को सुने। तो इस तरह हम आपको परमेय, हम एक्सरसाइज 2.1 का तीसरा क्वेश्चन में जा रहे हैं। तो कह रहा है तीसरा क्वेश्चन में कौन कौन अपरमेय संख्या है, कौन कौन सुनाई पड़ा, कौन कौन तो अपरमेय संख्या। तो देखिए यहाँ पर से यहाँ पर तीसरा का पहला क्वेश्चन में x² = 5, तो x पर से स्क्वायर हटाएंगे, x पर से स्क्वायर हटाएंगे तो √5 होगा कि नहीं होगा। तो ये क्या परमेय है कि अपरमेय है, ये आपका √5 अपरमेय है कि परमेय है, क्या है, तो अपरमेय ना खोज रहा है, तो ये आंसर होगा अपरमेय, अपरमेय कह सकते हैं, अपरमेय संख्याओं के रूप में है या अपरमेय संख्या के रूप में है, के रूप में है। तो बताइए इसमें आंसर क्या आएगा, अपरमेय ना आएगा। तो अपरमेय में ये आंसर आना चाहिए नहीं आना चाहिए, आना चाहिए ना, या परमेय संख्या के रूप में होगा ना रे, तो आंसर होगा ना। आगे देखिए दूसरा क्वेश्चन देखिए x² है इक्वल 16/9 है, 16/9। तो यहाँ पर x पर से स्क्वायर हटाएंगे, x पर से स्क्वायर हटाएंगे, तो x पर से स्क्वायर हटाएंगे तो √2 होगा, 16/9, तो 16 का वर्गमूल कितना होगा 4 और 9 का वर्गमूल कितना होगा 3। तो ये परमेय अपरमेय है, ये अपरमेय है कि परमेय है, इन्हें ना आंसर आएगा नहीं। तो यहाँ लिखना होगा अपरमेय संख्या के रूप में, अपरमेय संख्या के रूप में नहीं है,
तो अपरिमेय संख्या के रूप में नहीं है तो आंसर नहीं आएगा, नहीं होगा। आंसर में कौन आएगा, पहला या दूसरा, पहला। उसी तरह और भी देख लो, x माइनस 1 पर पावर 2, x माइनस 1 पर पावर 2 इक्वल 49/16, 49/16। तो यहां पर से देखिए स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ेगा, तो यहां पर क्या होगा, x माइनस 1 इक्वल, यहां से स्क्वायर हटाए तो रूट अंदर चढ़ेगा, तो रूट 49/16 हो गया। तो x माइनस 1 हो गया, 49 का वर्गमूल कितना 7 और 16 का वर्गमूल 4 आ गया। तो यहाँ पर देखिए ये 1 को इधर ले आइए, 1 को इधर ले आइए, तो इसमें रूट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, देखो तो, और इसमें रूट दिख रहा है। यहाँ पर देखिए x हो गया ना रे, x इक्वल 7/4 और ये माइनस है तो इधर आएगा तो कैसे बदलेगा, प्लस में 1/1 हो गया। तो x इक्वल देखिए एलसीएम निकालेंगे, 4 और 1 का लसा कितना होगा 4, 4 और 1 का लसा कितना होगा 4 होगा, 4 हो गया। अब 4 को 4 में भाग करेंगे तो 1 और में कटेगा, और 1 को 7 से गुना कितना होगा 7, प्लस का प्लस, इससे से भाग 1 से भाग करेंगे 4 में तो 4 बार में कटेगा, और 4 को 1 से गुना 4 होगा, तो ये कितना होगा x इक्वल 11 कितना 4। अब बताइए परिमेय संख्या के रूप में है, अपरिमेय संख्या के रूप में है। अपरिमेय संख्या क्या कहता है, जो रूट में बने रहेगा वही अपरिमेय होगा। तो ये रूट में रहा, और ये रूट में रहा नहीं, तो अपरिमेय संख्या के रूप में है, अपरिमेय संख्या के रूप में है नहीं है, अपरिमेय संख्या के रूप में नहीं है, अपरिमेय संख्या के रूप में नहीं है। अभी तक में अपरिमेय संख्या के रूप में सिर्फ आपका पहला आया, दूसरा तीसरा नहीं आया, इसलिए दूसरा और तीसरा आंसर नहीं होगा। कौन आंसर होगा, पहला। अब चौथा क्वेश्चन देखते हैं, क्या x प्लस 1 है और इंटू x माइनस 1 है, ठीक है, इक्वल 0। तब इसको हम पहले गुना करके दिखाते हैं वहां, ठीक है। x प्लस 1 को x माइनस 1 से गुना करेंगे, ध्यान दीजिए। x प्लस 1 को देखो यहाँ x प्लस 1 में x माइनस 1 से गुना, ठीक है। ऐसे भी देखिए a प्लस इसका एक फॉर्मूला है, उसको भी निकाल सकते हैं। देखिए इसका एक फॉर्मूला है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ देखिए a की जगह पर आपका x है और प्लस का प्लस b के जब 1 हुआ, a प्लस बी हो गया। आप फिर देखिए a के जगह पर x है माइनस 1 हुआ कि नहीं हुआ, यानी a के जगह पर x है, b के जगह 1 है, a के जगह पर x है, b के जगह 1 है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो a के रूप में कौन काम कर रहा है, x ना, तो x स्क्वायर होगा, और b के रूप में कौन काम कर रहा है 1 ना, तो 1 का होल स्क्वायर बने रहेगा। अरे a के रूप में कौन काम कर रहा है x, तो x का होल स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। अब माइनस का माइनस, अब b के रूप में कौन काम कर रहा है 1, तो 1 का होल स्क्वायर, तो इसको 2 बार गुना कीजिएगा तो x स्क्वायर होगा, और इसको 2 बार गुना कीजिए 1 होगा, इतना भी गुना हो सकता है। तो यानी x स्क्वायर माइनस 1। अगर आपको नहीं लगता इक्वल 0, अगर लगता है कि ऐसे नहीं सीखे तो दूसरे ढंग से भी सीख सकते हैं। देखिए इसको गुना कर लीजिए, ठीक है। पहले हम x को यहाँ से माइनस 1 को हटा दिए, माइनस 1 था ना, इसको हटा दिए। पहले x को किससे गुना कीजिए, x से, तो दोनों x बराबर है ना, तो दोनों x बराबर है, तो x और x गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा x स्क्वायर, क्लियर है। फिर प्लस x में से 1 को गुना करेंगे तो प्लस x की माइनस x, यहाँ x है यहाँ प्लस 1 है, तो दोनों प्लस में ना है, तो 1 को x से गुना तो x से ना आएगा, यानी x की पारी खत्म, x की पारी खत्म। अब x के बाद कौन है, माइनस बनना है, माइनस बनना था, तो माइनस को 1 x से गुना कर तो माइनस से होगा कि प्लस से होगा, माइनस ना होगा, माइनस ना होगा। और फिर माइनस को प्लस का तो माइनस होगा कि प्लस, माइनस माइनस 1 होगा, तो ये दोनों कट गया ना, तो क्या है x स्क्वायर माइनस 1 आया, तो जो यहाँ लिखा गया और इक्वल 0। अब यहाँ पर देखिए x स्क्वायर का x स्क्वायर लिखेंगे, और ये लेफ्ट से कहाँ जाएगा, राइट में ना, तो 0 क्वेश्चन बदल जाएगा प्लस पर, ये माइनस है तो इधर जाएगा तो प्लस होगा। हाँ यहाँ पर से स्क्वायर हटाएंगे, यहाँ पर से स्क्वायर हटाएंगे, नहीं तो पहले इसको जोड़ देते, 0 1 1 होगा कि नहीं होगा, 0 1 1 होगा ना, और यहाँ पर से स्क्वायर हटाएंगे तो x पर से स्क्वायर हटाएंगे तो रूट अंडर 1 होगा, और स्क्वायर हटाएंगे बगल में रूट देंगे,
स्क्वायर हटाएंगे बगल में क्या करेंगे, रूट देंगे। तो x का x हो गया, 1 का रूट 1 हो गया। तो ये क्या परमेय, क्या परमेय, परमेय ना है, अपरमेय ना है। तो इसमें क्या पूछ रहा है, अपरमेय संख्या के रूप में कौन है। तो यह अपरमेय संख्या के रूप में होगा नहीं, तो ये लिखना अपरमेय संख्या के रूप में नहीं है। अपरमेय संख्या, संख्या के रूप में, के रूप में नहीं है। तो ये आप समझ गए हैं कि अपरमेय संख्या के रूप में आंसर नहीं है। तो आंसर कौन होगा बताइए, आंसर में पहला ना होगा, पहला ना होगा। अभी तक जो आया अपरमेय संख्या के रूप में पहला ना आया है। इसी तरह हम आगे डील करेंगे, जो जो अपरमेय संख्या इसमें दिखेगा वो आपका आंसर होगा। तो मैं 4 क्वेश्चन तक बताया हूं, इसके अलावा और भी क्वेश्चन है 2, उसे भी बनाइएगा और ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है।